हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 4.2 का पहला क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 1 से 5 बिना विस्तार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो चलिए इसमें कुछ हम लोग नियम समझते हैं। ठीक है, नियम क्या क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कुछ हम नियम बताएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए नियम क्या है। मान लीजिए कोई सारणिक है, ये सारणिक है। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये हमारा कोई सारणिक है। ठीक है, अब इसमें बताइए इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो हमारे हिसाब से रो 3 है और कॉलम 3 है। ठीक है, ये रो कितना है R1 इस देखिए R1 जो लिखे हैं इस पूरा हो जाएगा, यानी ABC हो जाएगा। R2 R2 के बारे में बात किया जाए क्या हो जाएगा, DEF हो जाएगा। और R3 के बारे में बात किया जाए, R3 के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, GHI हो जाएगा। ये तो हमारा रो हो गया। ठीक है, यानी 3 कितने हैं, रो हैं। और कॉलम के बारे में बात किया जाए तो कॉलम कितना है, C1 क्या है, ADG हो जाएगा, यानी ADG। C1 हमेशा कॉलम का मतलब, ठीक है, कॉलम का मतलब हमेशा स्तंभ होता है, यानी खड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी स्तंभ मतलब ये इसको स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, जो एक खंबे की तरफ खड़ा होता है। ठीक है, यानी हम खंबा के किस तरह से खड़ा है, सीधा खड़ा है, यानी सिधाई में जो भी अंक आते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। अगर C2 के बारे में बात किया जाए, C2 किस जगह खड़ा है, ठीक है, तो हमको सीधा अगर देखिए C2 हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे तो क्या देखिए इधर मुड़े हैं, फिर इसके बाद इसको नहीं ले सकते हैं ना। C2 जहाँ लिखा है उसके ठीक सीध में, टेढ़ा वाला नहीं। ठीक है, ठीक सीध वाले रेखा में जो भी आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, C2 कहते हैं, यानी BEH हो जाएगा। ठीक है, कॉलम 2 हो जाएगा। और C3 के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, CFI। अब देखिए यहाँ तक तो हमने रो और कॉलम के बारे में बात डिस्कस कर लिया। अब चलिए कुछ एक और नियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब चलिए देखिए, अब मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, सारणिक है। अगर हम यहाँ लिख दें ABCDEF, ये हम कोई सारणिक बना दिए हैं। तब देखिए इसमें इसका नियम क्या होता है। ठीक है, इसका नियम ये होता है, यदि फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम या फिर सेकंड कॉलम या फिर थर्ड कॉलम, ठीक है, पहले मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या फिर थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है और 3 रो हैं। इनमें से कोई भी 2 कॉलम, इनमें से कोई 2 कॉलम या कोई 2 रोज, ठीक है, 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ, ठीक है, यानी 2 रो या फिर 2 कॉलम, चाहे R1 R3 के बराबर हो जाए, चाहे R1 R3 के बराबर हो जाए, ठीक है, चाहे R2 R3 के बराबर हो जाए, चाहे R3 R1 के बराबर हो जाए, चाहे R1 R3 के बराबर हो जाए, यानी कोई भी 2 पंक्ति या 2 कॉलम अगर सेम मिले तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके बराबर मिला, इसका मान क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान, पूरे का मान 0 लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि C1 बराबर C3, जो रो मिले चाहे कॉलम मिले। ठीक है, अब इसमें बात किया जाए तो देखिए इसमें क्या क्या मिले, देखिए C1 के बारे में बात की, देखिए अगर R1 के बारे में बात करें तो AAD हो जाएगा, R2 के बारे में क्या हो जाएगा, BBE हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 के बराबर नहीं है। और R3 के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, R3 के बारे में बात किया CCF हो जाएगा। अगर कॉलम 1 के बारे में बात किया तो क्या मिलेगा, ABC
सी मिल रहा है। और कॉलम 2 के बारे में बात किया जाए तो क्या मिलेगा, ए बी सी। अरे ये तो सेम मिल गया। हमने बताया क्या है, दो कॉलम सेम नहीं होना चाहिए, चाहे दो रो सेम नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसमें तो कॉलम 1 और कॉलम 2 यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों क्या मिले हैं, सेम मिल रहा है। अतः इस सारणी का मान जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी मिले, ठीक है, ये 3 1 के बराबर हो जाए इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, रोज 1 रोज 2 के बराबर हो जाए 0 हो जाएगा, रोज 2 रोज 1 के बराबर हो जाए 0 हो जाएगा, रोज 2 रोज 3 के बराबर हो जाएगा तो उसका मान, यानी दो रो चाहे दो कॉलम, ठीक है, कोई भी कॉलम हो चाहे कोई भी रो हो उसका मान क्या हो जाएगा, दो अगर बराबर हो तो उसका मान, उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए इतना तक तो हमने देख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड, फिर क्या दिया, ए बी सी दिया है, इसके बाद दिया एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, पहले क्वेश्चन में ही बोल दिया, निर्देश में बोल दिया है, बिना विस्तार किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमको लाना ही है। ठीक है, यानी ये जो लाने वाला सिद्ध करने वाला होता है ना, बहुत इजी होता है। ठीक है, जो लाने वाला होता है बहुत, यानी 0 के बराबर अगर लाना हो तो बहुत आसान होता है। लिख दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं आसान, बहुत आसान होता है। ठीक है, और यही कुछ प्रूफ करने वाला आता है, यानी इसके बराबर के ए बी सी डी कुछ लाइए, बी ई एफ आई है कुछ भी, मतलब कोई भी अंक लाइए, मतलब कोई अल्फ़ाबेट में आए। ठीक है, तो वो थोड़ा हल्का सा आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, हार्ड हो जाएगा, इसलिए अगर 0 लाना हो तो बहुत ईजी रहता है। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, माना ए बराबर कितना दिया है, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब चूंकि क्या करेंगे, चूँकि ठीक है, देखिए अब C3 निकालने के लिए, C3 क्योंकि, ठीक है, अब चूंकि हम इस दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें क्या कर देंगे, क्योंकि इसमें जो किया है C3 का मान जो निकाला है C3 माइनस C1। ठीक है, C3 अगर देखिए C3 निकालेंगे, C3 निकालेंगे तो क्या दिया है, C3 क्या है, x प्लस ए। ठीक है, क्योंकि C3 स्तंभ होता है, यानी क्या होता है, x प्लस ए। फिर क्या दिया, माइनस C1 क्या होता है, C1 है x दिया है, यानी माइनस कर देंगे x हो जाएगा, यानी x और x का कट जाएगा, क्या बचेगा, a बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे क्या दिया है, y प्लस बी। ठीक है, माइनस क्या दिया है, C1 का मान क्या है, y है, माइनस y कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b बच गया, यानी ऊपर a बच गया फिर b बच गया। अब क्या दिया है, z प्लस सी, लिखेंगे z प्लस सी माइनस C1 का मान क्या है, z दिया है, लिख लेंगे z। अब z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया c। अब देखिए a b c, यानी C3 का मान कितना निकल गया, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और C2 का मान भी क्या दिया है, ए बी सी। अतः क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखा भी है C2 बराबर क्या दिया है, C3, अतः स्तंभ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपके किताब के द्वारा। ठीक है, अगर हम अपने द्वारा सॉल्व किया जाए, ठीक है, आप लोग रट्टा मत मारिएगा। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ठीक है, अगर C1 निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, C1 अगर हम निकाल दें, C1 हम निकाल दें इधर, अगर C1 में C1 प्लस C2 कर दें तब क्या हो जाएगा, यानी x प्लस जेड हो जाएगा, y प्लस बी हो जाएगा, z प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा हमको, अब देखिए इसमें क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो ये तो हमारा किताब के द्वारा हो गया। ठीक है, अब अगर हम C1 निकाल दें, C1 क्या है, ये है वाला चीज़ है हमारा। ठीक है, ये वाला चीज़ निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, C1 प्लस C2। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, कठिन है
पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आपको बता दें कि प्रॉब्लम कहाँ होगा। ये जो निकाल रहे हैं हम C1 + C2, ये क्या निकाल रहे हैं, C1 निकाल रहे हैं, C2 निकाल रहे हैं। जब हम भी पढ़ते थे तो हमको प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, बहुत प्रैक्टिस किया। C1 क्या है, सबसे पहले हम लोग C1 पहले कॉलम समझें कि कॉलम क्या होता है, फिर रो क्या होता है, उसको समझते गए। क्या होता है C1, क्या होता है C2, क्या होता है C3 होता है, R1 क्या होता है, R2 क्या होता है, R3 क्या होता है। फिर इसको ध्यान से हम लोग समझें। समझने के बाद फिर क्या निकालें हम, फिर देखें कि C1 में से क्या कर दिया है, क्या कर रहा है, C1 में क्या जोड़ रहा है, C2 में जोड़ रहा है, C1 निकाल रहा है, फिर C1 के साथ में C2 को जोड़ रहा है। इस तरह से हम लोग समझते गए हैं। समझने में हमको कम से कम 1 मंथ का समय लगा था, ठीक है। पर हमने सब जब समझ लिया, हम अपने समय बता रहे हैं, ठीक है। पहले जब हम समझ लिया तो हमें इतना इजी लगने लगा ये चैप्टर, इतना इजी लगने लगा कि क्या बताएं आपको, ठीक है। आज हम इतना इजीली लगा लेते हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। और आप भी इस तरह से अगर समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग ध्यान समझिए, इसके बाद घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आएगा, जरूर आएगा, नहीं आएगा तो हम हैं ना, ठीक है। इसके बाद आप किसी तरह से भी कर लीजिएगा, बात सेम ही आएगा, ठीक है। अब चूंकि चलिए यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x+a y+b z+c। इसके बाद क्या आएगा, C2 का मान तो सेम ही रहेगा क्योंकि C1 का मान निकाल रहे हैं, C2 का मान नहीं निकाल रहे हैं। C2 का मान क्या हो जाएगा, a b c ही रहेगा। और C3 का मान कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी x+a y+b और z+c, ठीक है। अतः देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, C1 = C3। अपने तरफ से ये आ गया, इसमें निकाले थे C2 = C3 निकाले थे, और इसमें क्या निकल गया, C1 = C3 निकल गया। अतः क्या कर सकते हैं, अतः इस साइड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर में दिया है a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, ठीक है, c - a - b, b - c। अब चूंकि क्या दिया है इसमें देखिए, ठीक है, इसमें क्या दिया है, सब उटपटांग दे दिया है। कुछ समझ में आ रहा है आपके, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर एक हिसाब से देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। ए दिया है यहाँ पे ना, ए दिया है, ध्यान देखिए, +a में दिया है, इधर देखिए -a में दिया है, ठीक है। यहाँ -b दिया है, यहाँ +b दिया है, यहाँ पर -c दिया है और यहाँ पर +c दिया है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अतः क्या निकाल देंगे, C1 का मान निकालने के लिए, चाहे C2 का मान निकालने के लिए, चाहे C3 का मान निकालने के लिए, किसी भी मान निकालिए। ये नहीं कि आप C1 ही मान निकालिए, आप C1 निकालिए, C2 निकालिए, C3 निकालिए, ठीक है, कोई भी मान निकालिए, ठीक है। और क्या कर लिए, मान लीजिए हम ये यहाँ पर C1 निकाले, हम मान लीजिए C3 निकाले हैं। C3 निकालने के क्या कर देंगे, C3 + C2 + C1, तीनों कॉलमों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर चूंकि C1 निकाला है, C1 में क्या कर दिए, C1 + C2 + C3, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर C3 चाहे C2 चाहे C1 जो भी कुछ आए यहाँ पर में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, C1 का मान निकालें, C1 इसमें रहना चाहिए, C2 का मान निकालें, C2 इसमें रहना चाहिए, C1 का मान निकालें, C1 इसमें रहना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप चलिए देखते हैं आगे। अब चूंकि इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a - b + b - c + c - b, ठीक है। और इसको सेम टू सेम उतार देंगे, इसको भी सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए -a + a - b + c, सॉरी -b + b + c -c, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर +a - a + c - b -c, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, -b और +b, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -c + c + a - a +b - b, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बाकी ये चीज़ और ये चीज़ यानी C2 और C3 को क्या कर देंगे, हम उतार देंगे। अतः देख रहे हैं कोई भी, ठीक है, स्तंभ या कोई भी, चाहे R1 का मान पूरा 0 हो जाए,
या फिर R2 का मान पूरा 0 हो जाए, चाहे R3, ये चीज़ नहीं बताए थे आपको ना। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिए। इसके बाद इसको बता देंगे आपको। मान लीजिए कोई भी हो, ठीक है, इसमें से R1 का मान ये सारा 0 हो जाए, तभी इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R2 का मान अगर मान लीजिए कोई पूरा 0 0 दिया है, तब भी इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। और R3 ये भी मान लीजिए पूरा 0 0 दिया है, तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब C1 के बारे में बात करें, C1 यानी इसका पूरा का मान 0 हो जाएगा, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। C2 के बारे में बात करें, ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और C3 के बारे में बात करें, तो ये अगर सारणी पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो इस सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया आपको। ठीक है, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 का मान पूरा क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो इस सारणी का मान भी क्या मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। अब चूंकि ये वैकल्पिक विधि दिया है, ठीक है, वही बताया है, अब कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, उससे आपको मतलब लेने के लिए नहीं है। ठीक है, वो ये आसान विधि है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन